आज हम बात करेंगे कि टर्मिनेशन राइट्स क्या होते हैं, नोटिस पीरियड और सेवरेंस पे क्या होते हैं, और अगर आपको अनफेयर टर्मिनेशन का सामना करना पड़ता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस पीरियड और सेवरेंस पे के बारे में। जब आपकी जॉब टर्मिनेट होती है तो नोटिस पीरियड एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई को जॉब खत्म करने के लिए पहले से नोटिफाई करना पड़ता है। अगर आप एम्प्लॉई हो और आपकी टर्मिनेशन हो रही है तो एम्प्लॉयर आपको कुछ टाइम देगा, जैसे 30 दिन या 60 दिन। इस टाइम में आप अपनी फाइनल ड्यूटीज पूरी कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि टर्मिनेशन के लिए 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर को 30 दिन का टाइम देना होगा आपको जॉब से रिलीव करने से पहले। अगर एम्प्लॉयर नोटिस नहीं देता है तो वो आपको नोटिस पीरियड की सैलरी देगा। सेवरेंस पे जैसे कि नाम से ही समझ आता है, एक कॉम्पेंसेशन होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देगा जब उनका जॉब अचानक टर्मिनेट होता है। यह पे एक तरह से आपके फाइनेंशियल कुशन के रूप में काम करता है जब आपको बिना किसी प्रायर नोटिस के जॉब से निकाल दिया जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी किसी एम्प्लॉई को टर्मिनेशन के बाद सेवरेंस पे देती है तो ये उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जब तक वो नई जॉब नहीं ढूंढ लेते। पेमेंट ऑफ ड्यूज, अगर आपको टर्मिनेट किया गया है तो एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको मिलनी चाहिए वो है पेमेंट ऑफ ड्यूज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर आपको आपकी पेंडिंग सैलरी, ओवर टाइम, बोनसेस और कोई भी बेनिफिट्स जो आपने कमाए हैं वो देगा। ड्यूज की क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सैलरी, आपको अपनी लास्ट वर्किंग डे तक की सैलरी मिलनी चाहिए। ओवर टाइम, अगर आपने ओवर टाइम किया है तो उसकी भी पेमेंट मिलनी चाहिए। बोनसेस, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में बोनस का क्लॉज है तो वो भी आपको मिलेगा। अदर बेनिफिट्स, अगर आपको मेडिकल बेनिफिट्स, ट्रैवल अलाउंस या कोई और बेनिफिट्स मिलते हैं तो उनका भी सेटलमेंट होना जरूरी है। जब आप टर्मिनेट हो जाते हो तो आपको अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युइटी की भी चिंता करनी पड़ती है। ये दोनों बेनिफिट्स आपको अपनी जॉब के दौरान मिलते हैं और टर्मिनेशन के बाद भी एप्लीकेबल होते हैं। प्रोविडेंट फंड, पीएफ। प्रोविडेंट फंड एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम होती है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होती है। इसमें आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप टर्मिनेट हो जाते हो तो आप अपने पीएफ अमाउंट को विथड्रॉ कर सकते हो या फिर ट्रांसफर भी कर सकते हो। ग्रेच्युइटी एक लंप सम पेमेंट होता है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देता है उनकी सर्विसेज के लिए, जब वो किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करते हैं। अगर आपने कंपनी में 5 या उससे ज्यादा साल का टाइम दिया है तो आपको ग्रेच्युइटी मिलती है जब आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होती है। अगर आपको लगता है कि आपको अनफेयर टर्मिनेशन का सामना करना पड़ रहा है तो आपके पास कुछ लीगल राइट्स होते हैं। भारत में लेबर लॉज आपको अनफेयर डिसमिसल के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बिना किसी वैलिड रीजन के टर्मिनेट किया गया है तो आप लीगल रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। आप लेबर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के पास जा सकते हैं और अपनी ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। ये कोर्ट्स आपकी मदद करेंगे और अगर टर्मिनेशन गलत था तो आपको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको आपके मैनेजर से पर्सनल रीजंस की वजह से टर्मिनेट किया गया है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो। रिट्रेंचमेंट और रिडंडेंसी, कुछ सिचुएशंस में अगर कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी होती है या कुछ रोल्स रिडंडेंट हो जाते हैं तब कंपनी रिट्रेंचमेंट या रिडंडेंसी के माध्यम से एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर सकती है। इस स्थिति में कंपनी को स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि आपको नोटिस देना और कंपेंसेशन ऑफर करना। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर ऐसे केस में कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का बिजनेस कुछ फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहा है और कुछ पोजीशंस को बंद कर दिया गया है तो अफेक्टेड एम्प्लॉयज को सेवरेंस पे और नोटिस पीरियड मिलना जरूरी है। लीव पीरियड ड्यूरिंग टर्मिनेशन,
अगर आप किसी ऑथराइज्ड लीव पर हो तो एम्प्लॉयर आपको जॉब से टर्मिनेट नहीं कर सकता। आपके लीव पीरियड के दौरान टर्मिनेशन नहीं हो सकती है, चाहे वो पेड